नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा अपडेट जो है जीविका की ओर से जारी की गई है, जिसमें मल्टीपल पोस्ट अप्लाई, लास्ट डेट और भी बहुत सारी चीज जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, दोनों से रिलेटेड जो है बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। क्या क्या नोटिस में कहा गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। जब मैंने कल वीडियो आप लोगों के लिए लाया था तो आप लोगों ने आप बहुत सारे लोगों का कहना था कि आपको लास्ट डेट कैसे पता जबकि साइट तो खुल नहीं रही है। तो कल सर्वर डाउन था, जैसा मैंने बताया भी था वीडियो में कि सर्वर डाउन होने के कारण जो है नहीं खुल रहा है, लेकिन रोजगार बिहार डॉट कॉम से खुल रहा था। ठीक है, तो रोजगार बिहार डॉट कॉम से अगर अगर यहाँ से ऑफिशियल साइट ना खुले तो रोजगार बिहार डॉट कॉम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट देखिए यहाँ पे बता दिया गया है, बढ़ा दिया गया। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि 21/8/2025 तक बढ़ाया गया, लेकिन नहीं, देखिए 22/8/2025 तक जो है लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। और द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन इज 22/8/2025। तो 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आप नोटिस की बात कर लेते हैं। ये देखिए बिहार जीविका की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है, नोटिस जारी की गई है और इसमें सारा कुछ बताया गया है। यहाँ पे मैं बता दूं, अभी जो मैं नोटिस दिखा रहा हूँ वो भी अभी साइट पे नहीं आया है। ठीक है, ये शाम तक आएगा। अब पहले मेरे पास आ जाता है। ठीक है, कहाँ से आता है वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप लोग बोलते रहते हो कि आप पहले ही बता देते हो, कैसे बता देते हो। तो मैं पहले कहाँ से बता देता हूँ, कहाँ से आ जाता है वो छोड़ दीजिए। आपको जानकारी चाहिए जो कि मैं आज सबसे पहले दूंगा। और जो जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है वो सारे के सारे सही साबित हो रहे हैं। सही साबित होना ही है, क्योंकि जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो लास्ट डेट के बारे में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, कि लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। देखिए, द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड टिल 22 अगस्त 2025। लास्ट डेट बढ़ा दिया गया। हाँ, अब दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि 22/1/2021 के जो संकल्प है जीविका का, 22/1/2021 का, उसमें एज रिलैक्सन के बारे में जो नियम है वो कहा गया है कि 10 साल छूट होगा। जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उनको 10 साल छूट होगा, उनके कैटेगरी के अनुसार। ठीक है, एज में, उम्र में 10 साल की छूट होगी दिव्यांगों को। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है वो भी जान लीजिए कि कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई विथ ओल्डर और आरओ लेवल कास्ट सर्टिफिकेट एट दिस juncture, but they have to submit a declaration in the prescribed format which is provided at the career section of BRLPS website। अब यहाँ तक पहले इसको मैं बता देता हूँ कि देखिए बताया गया कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई विथ ओल्डर और आरओ लेवल कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग था कि कास्ट सर्टिफिकेट के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए बताया गया है कि पुराना अगर आपके पास है कास्ट सर्टिफिकेट तो उससे भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर आरओ लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो उससे भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन आपको एक जो है डिक्लेरेशन भी सबमिट करना होगा जो प्रिस्क्राइबर फॉर्मेट में बीआरएलपीएस की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी नहीं है, शाम तक आ जाएगा। ठीक है, शाम तक यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड करके वो आपको जमा करना होगा। ठीक है, और इसके बाद आगे क्या कहा गया है कि सच कैंडिडेट आर काउजनेट द that at the time of document verification they must produce the proper certificate as specified in the advertisement I issued by सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय जो है आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है कि सब डिविजनल एसडीएम का सर्टिफिकेट जो है, एसडीएम का सर्टिफिकेट जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे देना होगा। एडवर्टाइजमेंट में यही लिखा था कि आपको आरओ लेवल नहीं, एसडीएम लेवल का आपको कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना है फॉर्म भरते वक्त। बहुत सारे लोग भर दिए हैं आरओ लेवल का, खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर भर दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भरे हैं तो आपके पास अगर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जो है एसडीएम लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट है तो उससे अभी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
नहीं है तो आरओ लेवल वाला से कर दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको एसडीएम वाला दे दीजिएगा। इसका वीडियो भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा, घर बैठे कैसे बनाया जाता है एसडीएम लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट, घर बैठे कैसे बनाए अपने मोबाइल से कंप्यूटर से, ठीक है। तो उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब, ठीक है। नहीं करेंगे तो नहीं बनाऊंगा, जब कोई देखेगा ही नहीं तो बनाने से क्या फायदा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप एसडीएम लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे नहीं देते हैं तो देखिए समरली जो है रिजेक्टेड विथआउट प्रोवाइडिंग एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप नहीं देंगे तो आपका कैंडिडेट है जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप पास भी कर लेंगे परीक्षा तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आप एसडीएम लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ तक। आप देखिए यहाँ पे आगे चौथा नंबर में क्या कहा गया है, जो मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बड़े बड़े यूट्यूबर बोल रहे हैं कि एक ही पोस्ट पे आवेदन करना है, आप बोल रहे हो कि 2 पोस्ट 3 पोस्ट पे कर सकते हो। देखिए अब आपका बड़ा यूट्यूबर डूब गया, जो मैंने कहा वही सही हुआ, देख सकते हैं। It is clarified that a candidate can submit application for multiple position by using single registration on paying fees for each applied position। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि एक कैंडिडेट मल्टीपल पोजीशन पे यानी अलग अलग पद पे आवेदन कर सकता है, यानी एक से अधिक आवेदन कर सकता है, लेकिन बशर्ते ये है कि आपको सभी पोस्ट के लिए अलग अलग पेमेंट भी करना होगा। तो अगर आप 2 पोस्ट के लिए करते हैं तो 2 पोस्ट के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ये कहा गया है। साथ में कहा गया सिंगल रजिस्ट्रेशन से ही, आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ। आप देखिए मैं लॉगिन पैनल में हूँ, जो फॉर्म आपने भरा है उसका लॉगिन जो होता है वो लॉगिन पैनल पे हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है एक, और पासवर्ड डाला है, कैप्चा कोड डाला है। लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लॉगिन मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको क्लोज कर लेते हैं। आप देखिए पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, देख पा रहे होंगे एक कैंडिडेट ने यहाँ पे 3 फॉर्म भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। पहला तो आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है या कोऑर्डिनेटर है, और तीसरे में है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो 3 पोस्ट के लिए एक कैंडिडेट का आवेदन है कि नहीं आप लोग खुद देख लीजिए, और सभी का पेमेंट सक्सेस है कि नहीं देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सक्सेस है, सक्सेस है, सक्सेस है, ठीक है। तो एक कैंडिडेट अलग अलग पदों पे आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कैसे करना है उसका वीडियो भी मैं पहले ही बना चुका हूँ। उसका वीडियो देखिए, उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, Study24 चैनल पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रजिस्ट्रेशन से, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन से, ये वाला देख पा रहे होंगे, एक रजिस्ट्रेशन से 2 पोस्ट पर ऐसे भरे फॉर्म प्रिंट तक 12वीं ग्रेजुएशन पास। तो एसी, सीसी, बीपीएम, ऑफिस असिस्टेंट, जिस भी पोस्ट पे आप आवेदन करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एक कैंडिडेट एक से अधिक पदों पे आवेदन कर सकता है। नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन के कारण जो है ऐसा हुआ कि लोग एक ही पोस्ट पे आवेदन किए हैं। देखिए नोटिफिकेशन में भी ये बातें मेंशन थी, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर का नाम लेकर मुझे ही लोग जो है बेवकूफ़ कह रहे थे। तो खैर छोड़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर जो है बताया गया था कि ओनली वन एप्लीकेशन सॉल बी सबमिटेड बाय ईच कैंडिडेट, बट इतना पढ़ा और बोल दिया कि एक ही आवेदन करना है, लेकिन ऐसा नहीं था। आप इसको पूरा पढ़िए, क्या कहा जा रहा है कि ओनली वन एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड बाय ईच कैंडिडेट फॉर वन पोजीशन, ठीक है। एक पोस्ट के लिए एक आवेदन करना है, 2 पोस्ट के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन 1 पोस्ट के लिए एक ही आवेदन करना है। जैसे एरिया कोऑर्डिनेटर या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का आप फॉर्म भर रहे हैं, तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पे एक ही आवेदन करना, नहीं कि एक एक कर दिए फिर दोबारा भी कर दिए तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये कहा गया था, ना कि कहा गया था कि दो दो पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। ये मैंने अभी भी आपको क्लियर कर दिया कि 2 पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं, सिंगल पोस्ट पे एक ही आवेदन कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। 5वें नंबर पे मैं आता हूँ अब कि द कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई इवन इफ दे डू नॉट हैव ए रेसिडेंट सर्टिफिकेट, बट दे will have to upload a declaration in the prescribed format। तो यहाँ पे ये भी बता दिया गया कि आपके पास अगर आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो जो वेबसाइट पे आएगी, यहाँ पे जो मैं आपको वेबसाइट अभी आपको दिखा रहा था
जीविका की जो साइट है उस पे जब जाएंगे तो वहाँ पे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म अभी अपलोड नहीं किया गया है साइट पे, आज शाम तक हो सकता है आ जाएगा। तो उस डिक्लेरेशन फॉर्म को भर के भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो। ठीक है, तो ये थी नोटिफिकेशन अपडेट। आप लोग बोलिएगा कि क्या समझ में नहीं आया, तो वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। हाँ, अगर आपके फॉर्म में गलती हो गई है तो आप उसको सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया जाए बिना पढ़े ही आपने फॉर्म को भर दिया, आपके पास का सर्टिफिकेट नहीं था एसडीएम लेवल वाला, आपने ब्लॉक लेवल वाला इसे भर दिया, तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसा नहीं है, रिजेक्ट नहीं होगा। आप परीक्षा में भी बैठेंगे, आपका रिजल्ट भी होगा, लेकिन वही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपसे एसडीओ लेवल का मांगेगा। तो अभी से ही बना के रख लीजिएगा एसडीओ लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट, एसडीओ लेवल वाला आवासीय प्रमाण पत्र बना के रख लीजिएगा, तो आपको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं देंगे उस समय तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका पास करने के बाद भी आपको जॉब नहीं लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।